सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी लिमिटेड और साथ में एंजल वन और सीडीएसएल के सेपरेट वीडियोस में पिछले वीकेंड के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। प्लीज उन्हें जाकर के जरूर चेकआउट करना। आपको एक चीज यहां पर क्लियर हुई होगी, पिछले लगभग 2 महीने के अंदर अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो या फिर एक दो बार कभी भी अगर आप आए हो, एक चीज आपको बहुत क्लियर हुई होगी, वो ये है कि आप चार्ट्स पर जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना आपके लिए जरूरी रहेगा। यह किसी और के लिए नहीं है, हमारे खुद के लिए ही होता है। जितना हम न्यूज को चार्ट पर रख करके फोकस करेंगे और एनालिसिस करेंगे और रिसर्च करेंगे, उतना इंपॉर्टेंट रहता है। पिछले 2 महीने के अंदर आपके मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, पहले तो यहां पर ये सुनो, फिर इस न्यूज के बारे में भी आएंगे। ठीक है, पहले यहां पर ध्यान से सुनो। अपना मार्केट 79,800 पॉइंट्स डिप गया। आपका बीएससी लिमिटेड 2100 पे डिप गया। आपका एंजल वन लिमिटेड जो है वो कहां पर डिप गया, 2200 पर डिप गया। आपको क्या नजर आया चार्ट पैटर्न पे पिछले 2 हफ्तों में, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। क्या आपको तीनों चीजें, मार्केट, बीएससी और साथ में आपका एंजल वन, क्या ये सपोर्ट ट्रेंड अब नजर आए आपको? जाकर के चार्ट पर देखना। मैं आपको अब नहीं दिखाने वाला क्योंकि ये थोड़ा पुराना डाटा हो जाता है, लेकिन ये मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि एटलीस्ट अब तो हम भरोसा करें रिसर्च के ऊपर। ठीक है, रिसर्च बहुत जरूरी रहती है, इससे आप ही का फायदा है और किसी का नहीं है। एटलीस्ट अपने फायदे के लिए तो हमें ये चीज करनी चाहिए। तो पहली न्यूज आपकी आती है, जो सेटलमेंट्स हैं वो 5 सितंबर को, आपकी वैसे हॉलीडे थी क्योंकि 5 सितंबर को ईद थी, लेकिन 8 सितंबर यानी कि आज के दिन आपके सेटलमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि करेंसी मार्केट आज के दिन बंद है। क्योंकि कल आपको करेंसी मार्केट ओपन होता देखने को मिलेगा, आज के दिन आपका करेंसी मार्केट यहां पर बंद है, इसलिए सेटलमेंट हॉलीडे आपको देखने को मिल रही है। जो कि ट्रांसफर लगभग अगर आप समझोगे मोटा मोटी 5 सितंबर की थी, उसको 8 सितंबर पे ट्रांसफर किया गया है और कल के दिन आपको जो है सेटलमेंट्स प्रोसेसिंग होती देखने को मिलेगी, ट्रांसफर एंड फंड्स ऑफ सेटलमेंट। तो ये चीज है जो कि एक प्रोसीजर है, इससे हमें कुछ नुकसान या फायदा नहीं है, बट यस ये एक प्रोसीजर है, इसमें आपको एक्सपायरीज वगैरह और सेटलमेंट्स के इश्यूज जो भी होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारे पास अगली न्यूज आती है, सेबी में ओपन ऑटोमेटिक विंडो फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स टू स्टेम इक्विटी आउटफ्लोज। अब आप कहोगे यार ये एक और नया चेंज सेबी लेकर के आ रहा है। 8 सितंबर, आज ही के दिन की ये न्यूज है, एक और नया चेंज हमें समझ के आ रहे हैं। यहां पर इन चेंजेस से एक चीज तो आपको पता लग रही होगी कि मार्केट इन चेंजेस से काफी वॉलेटाइल हो रहा है, ऊपर नीचे काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, शेक हो रखा है पूरा मार्केट। कभी आपको दिखता है लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कभी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो इतना जब मार्केट के अंदर इतने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं ना, तो मार्केट्स काफी ज्यादा शेक होते हैं। आपको जीएसटी तक का इफेक्ट नहीं दिखा इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन इन शेकअप्स के बाद में। तो एक और शेकअप है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, जो है ऑटोमेटिक विंडो की बातचीत यहां पर है। तो देखते हैं क्या होता है। और रिटेल इन्वेस्टर्स और रिटेल फंड्स का यहां पर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन एंड ईज कंप्लायंस फॉर सॉवरेन वेल्थ एंड पब्लिक रिटेल फंड्स सिंप्लीफाई होगा इससे, और कुछ यहां पर नहीं ज्यादा। बट क्योंकि ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो चेंजेस यहां पर आ रहे हैं, शिफ्ट आ रहा है मार्केट के अंदर, इसी वजह से मार्केट आपको ज्यादा शेकअप होता देखने को मिल रहा है। 79,800 से लेकर के आप वापस 80,500 के आसपास स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हो, तो शेकअप्स काफी ज्यादा है। सेबी टू कंसिडर प्रपोजल्स टू बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑन सितंबर 12। तो सितंबर 12 भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है। एमपीएस रूल्स में जो जो चेंजेस होंगे, लॉन्ग टर्म टाइमलाइंस आपकी जो रहेगी, उसके बारे में सेबी ने यहां पर बताया, और डाइल्यूशन ऑफ नॉर्म्स जो भी यहां पर रहेगा उसके बारे में भी। ठीक है, अब आते हैं आपकी अगली खबर पे। तो आज के दिन आपके यहां पर एपिलेट ट्राइब्यूनल था जो कि सितंबर 8 को था, लेकिन अब ये डेट आपकी सितंबर 9 की, इसको एक बार नोट कर लेना। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले, वो सितंबर 8 था, तो अब ये सितंबर 9 की ये डेट हो चुकी है। ठीक है, जेन स्ट्रीट और सेबी का पूरा केस हमने डिस्कस कर चुका है पिछले वीडियो के अंदर। अगर आपको नहीं मालूम हो तो प्लीज जाकर के जरूर चेकआउट कर लेना, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेन स्ट्रीट एक बड़ा फंड हाउस रहा है, तो ये भी एक नया शेकअप हो सकता है। देखते हैं क्या होता है इस आगे ट्राइब्यूनल के अंदर। लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में अभी भी आपका लॉन्ग टर्म एएसएम पर अभी आपकी क्वेरी थी कमेंट बॉक्स में। तो लॉन्ग टर्म एएसएम 1 यूजुअली आपका 90 डेज का क्राइटेरिया होता है, यानी कि 90 डेज क्राइटेरिया के अंदर अंदर
आपको वीकली सर्वेलेंस देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर 90 डेज का टाइम फ्रेम आपका कितना लंबा चलेगा, और तो काफी लंबे टाइम से लॉन्ग टर्म ASM 1 में ही है। तो डेज आप कैलकुलेट कर सकते हो, जाकर के सर्च करना गूगल पे, आपको मिल जाएगा वहां पर कि कितना टाइम हो चुका है लॉन्ग टर्म ASM 1 में, और सर्वेलेंस के हिसाब से कब आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो 38.1 का MFI है, 48.2 का RSI है। चार्ट्स पे आएंगे, उसके बाद चलेंगे एंजल वन लिमिटेड पे। तो ये है आपका BSE, नहीं ये एंजल वन का चार्ट है, तो ये है आपका BSE लिमिटेड। ठीक है, तो BSE लिमिटेड पे हमारा जो कंडीशन है वो ये है कि हम वापस 2340 पे आ चुके हैं। लास्ट सेशन अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस भी किया था कि 2340 पे आपने बेस बनाया 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जरूर चेकआउट करना। 2340 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि साल 2025 में अगर आप देखोगे जुलाई और अगस्त का पूरा महीना आपको 2340 इंपॉर्टेंट बेस बनता देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर हम 2340 पे वापस से बेस लेने में कामयाब यहां पर हो जाते हैं, हमारे पास सेलिंग नहीं आती यहां पर, और हम सस्टेन कर जाते हैं 2340 पे, तब पॉसिबिलिटी है कि वापस से ये आपका सपोर्ट बने और यहां से आप वापस एक अप ट्रेंड पे जाओ, जहां पे 2470 और 2490 आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस आते हैं, पुराने जोन्स। यही कंडीशन जो आपकी यहां चली थी। तो 2340 बेस बनाना बहुत जरूरी है। अगर यहां सेलिंग आती है और सस्टेन नहीं कर पाता है, तो आप वापस से डाउन ट्रेंड पे आओगे, जिसमें आपका एक छोटा सपोर्ट बनता है 2100 के बीच में और 2340 के बीच में, वो आपका बनेगा अराउंड 2280 के आसपास। तो ये कंडीशन है BSE लिमिट पे 2340 बेस बनना वापस से काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आपके एंजल वन लिमिटेड पे। तो एंजल वन पे सेपरेटली एक वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस ऑल्दो कर लिया था वीकेंड के अंदर, प्लीज उसको जाकर के जरूर देखना। अब यहां क्या कंडीशन है कि मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश हो गए अचानक से। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे देखो कि मार्केट एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा बुलिश है एंजल वन को लेकर के। JM फाइनेंशियल बाइंग की रेटिंग है, लेकिन इस तरह के आर्टिकल्स जब भी आप लोग रीड करते हो, हमेशा ये देखो कि अगर इस तरह के आर्टिकल पब्लिश हैं तो इसके अंदर डेट्स क्या मेंशन है। जैसे कि JM फाइनेंशियल ने एक बड़ा टारगेट भी दिया 2700 का, बाइंग की रेटिंग भी दे दी, लेकिन ये जो इंप्लीफाई यहां पर कर रहे हैं वो ये है कि 17.6% का आपको ब्रेकआउट अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है यहां से, लेकिन 12 महीनों के अंदर। ठीक है, 12 महीनों के अंदर। द मेन रीजन दैट दे हैव इनिशिएटेड, देखो यहां पे लिखा हुआ है द स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स इज ₹2700। तो मतलब कि एक साल के अंदर अंदर आपको ये पोजीशन देखने को मिलती है, और उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा ये भी मेंशन यहां पर किया है JM फाइनेंशियल ने। द मेन रीजन दैट दे हैव इनिशिएटेड कवरेज ऑन द डिस्काउंट ब्रोकर फॉर्म वाज द फिनोमिनल ग्रोथ इन रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और क्लाइंट बेस। यानी कि ये रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, क्लाइंट बेस में जो कंपनी का लगातार इंक्रीज चला है ना, ये होना जरूरी है, यानी कि कंटिन्यू होना जरूरी है। तो अगर ये जो ग्रोथ आपका है ये कहीं भी ब्रेक डाउन होता है, तब आपके इस टारगेट पर भी इशू आते हैं। तो आने वाले 12 महीनों के अंदर अकॉर्डिंग टू JM फाइनेंशियल 2700 पॉसिबल है, क्योंकि कंपनी का अभी तक रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और क्लाइंट बेस काफी अच्छा ग्रोथ किया है। तो अगर यहां पर शेकअप्स नहीं आते तो ये पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू JM फाइनेंशियल। बाकी 12 महीने एक लंबा टाइम फ्रेम होता है, इस बीच में आपको कई मार्केट क्रैशेस भी देखने को मिलते रहते हैं, एक दो मिलते ही रहते हैं। लगभग हर साल के अंदर एक क्रैश तो आ ही जाता है, लगभग। तो इन सब चीजों को जरूर नजर में रखना कि अगर कोई भी आपके पास मार्केट एक्सपर्ट या कहीं से भी बुलिशनेस आ रही है या बेरिशनेस आ रही है, उसका टाइम फ्रेम क्या है, रीजंस क्या है, मार्केट क्या उसको जस्टिफाई कर रहा है या पर नहीं कर रहा, ये सब चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एंजल वन के चार्ट्स के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हो। ऑल्दो एंजल वन, CDSL और आपका BSE लिमिटेड सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। बड़ी गिरावट हुई आपके BSE में 2100, एंजल वन में 2200, और CDSL का भी आप जाकर के लेवल चेकआउट करना। वापस से ही अपने पुराने बेसिस के पास आ रहे हैं, जैसे एंजल वन, आप जैसे BSE लिमिटेड 2340 पे और एंजल वन भी 2300 के बेस पर वापस आने की कोशिश कर रहा है। CDSL भी इसी तरह से चल रहा है, उसके भी पिछले वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।